आशा होगी कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखते हैं संधि। संधि दो वर्णों का मेल होता है और उसमें विकार जो उत्पन्न होता है उसको संधि बोलते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि बोलते हैं। संधि समास हो सकता है लेकिन समास संधि नहीं हो सकता है। जिसमें मान लो संधि और समास में अंतर होता है, या फिर इसको विकल्प के रूप में पूछ सकता है कि संधि क्या संधि समास हो सकता है, तो नहीं हो सकता। और संधि समास हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन समास संधि नहीं हो सकता। और ये संधि जो है संस्कृत भाषा की ही देन है। संस्कृत भाषा से ही संधि की उत्पत्ति हुई है और इसमें तत्सम शब्दों की महानता है इसमें संधि में। और बता दें कि इस सार्थ मतलब अर्थपूर्ण जो शब्द है वो सार्थक शब्द बनाता है संधि में। लिख देता हूँ इसको। दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है संधि। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि संधि कभी समास नहीं हो सकता, समास हो सकता है। संधि समास हो सकता है किंतु समास संधि नहीं हो सकता। ठीक। सेकेंड पॉइंट कि संधि संस्कृत भाषा की देन है। संधि संस्कृत भाषा देन है। सेकेंड पॉइंट चौथा पॉइंट हो जाएगा कि संधि तत्सम भाषा से बना हुआ है। संधि तत्सम भाषा से महानता रखता है, महानता रखता है। तीसरा पॉइंट है कि यह एक अर्थपूर्वक शब्द सार्थक शब्द बनाता है। यह एक अर्थपूर्ण वर्ण सार्थक शब्द बनाता है। ठीक। इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे संधि का प्रकार। संधि तीन प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार हुआ। लेकिन स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि एक हो गया, गूढ़ स्वर संधि, और एक हो जाता है गूढ़ हो गया, दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि और हेयड़ स्वर संधि, और फिर हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, और एक हो जाएगा आयादी स्वर संधि। इसके 5 गुण है। तो मेन इस यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, व्यंजन संधि से भी आता है और विसर्ग संधि से भी आता है। ठीक। तो हम लोग दीर्घ स्वर संधि का देखते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि को हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, इसमें दीर्घ होता है, जैसे आ हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ही रहेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ रहेगा। तो 3 स्वरों का डिपेंड होता है। अ प्लस आ, ये हो जाएगा आ,
उसी प्रकार से आ प्लस अ हो जाएगा आ। उसी प्रकार से ई, छोटी ई रहेगा प्लस बड़ी ई बराबर हो जाएगा बड़ी ई। उसी प्रकार से बड़ी ई रहेगा तब पर भी, और छोटी ई रहेगा तो उसके मिलने से हो जाएगा बड़ी ई। उसी प्रकार से छोटा ऊ बड़ा ऊ रहेगा, उसके मिलने से बड़ा ऊ हो जाएगा। उसी प्रकार से बड़ा ऊ और छोटा ऊ तो मिलने से बड़ा ऊ हो जाएगा। इसका उदाहरण देख सकते हैं। नियम नियम आलय, आलय है, ठीक, तो ये हो जाएगा नियमालय, ठीक। उसी प्रकार से इसका उदाहरण देखते हैं। विद्या धन आलय, तो हो जाएगा विद्यालय, ये हो जाता है। यदि इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण देखते हैं तो अपना चावल पक गया। और ई क्या देखते हैं तो मान लो रवि, ऐसे होता है रवि और इंद्र हो गया, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। ये छोटा ई और इसमें भी छोटा ई क्या मात्रा है, और इसमें भी छोटा ई, और ये हो जाएगा रविंद्र, बड़ा ई हो गया यहाँ। इसे मान लो बड़ा ई रहेगा, बड़ा ई में क्या लिख लें, कोई भी एग्जाम, तो बड़ा ई रहेगा तो मान लो माही धन इंद्र का ले लेते हैं, तो इसमें बड़ा ई हो गया, इधर से है बड़ा ई और इसमें छोटा ई, लेकिन ये हो जाएगा महेंद्र, ठीक। इतना समझ गए होंगे। ऊ का देखते हैं तो ऊ का ले लेते हैं जागू धन ऊष्मा, ठीक। तो इसमें ऊष्मा बड़ा ऊ रहता है, लेकिन इसको जागू ऊष्मा, यहाँ बड़ा ऊ लग गया जागूष्मा। इस प्रकार से बड़ा ऊ और छोटा ऊ का एग्जाम्पल लेगा वधु धन उत्सव। मान लो बड़ा ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा वधु उत्सव। यहाँ पे बताने के लिए भूल गया था मैं, यदि आ प्लस आ रहेगा तो आ हो जाएगा, बड़ी ई रहेगा तो बड़ी ई रहेगा, बड़ा ऊ रहेगा तब पर भी बड़ा ऊ ही रहेगा। समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि सबसे पहले मैं पहचानने के लिए तरीका बता दे रहा हूँ। यदि संधि उसमें दिया रहेगा, अब उससे पता करना है कि ये कौन सा संधि है। मान लो विद्यालय, और इसमें पता करना है कि कौन सा संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है, तो यहाँ पे पता करना है कि विद्यालय, तो यहाँ आ रहा है, जिसमें आ आएगा तो समझ जाइएगा कि ये दीर्घ स्वर संधि है। और जिसमें ए आएगा, ओ आएगा, और आएगा, जैसे महर्षि और आ रहा है पढ़ने से, ओ आएगा और आएगा, ये हो जाएगा आपका यड़ स्वर संधि। यदि वृद्धि स्वर संधि बात करें तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, डबल मात्रा रहेगा, ए और औ, मतलब ये डबल मात्रा रहेगा और एक ठो ये डबल मात्रा रहेगा। ये समझ जाइए ये वृद्धि स्वर संधि है।
वृद्धि स्वर संधि है। और यदि यड़ का पता करना है, यड़ स्वर संधि कैसा होता है, तो उसमें यह आएगा, जैसे अत्यावश्यक, आधा त यह आ गया, तो उसमें अत्यावश्यक और आधा त यह आधा आता है, उत्सव आधा त आ रहा है बीच में, तो हो जाएगा यड़ स्वर संधि। और आयादी का पता करना है, तो आयादी में आओ, आए, इस टाइप से आता है, तो आयादी हो जाता है। ठीक, यड़ जो स्वर संधि है गुड़ स्वर संधि का उल्टा हो जाता है, और आयादी हो जाता है वृद्धि स्वर संधि का जस्ट उल्टा हो जाता है। इसके बारे में आगे बताता हूँ मैं। पहचानने का तरीका है कि कौन सा संधि है, तो ये मात्रा से आप पहचान सकते हैं। जिसमें यह आएगा बीच में तो समझ जाइए कि यड़ स्वर संधि है, और आय आएगा तो आय औ आयादी स्वर संधि हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं यड़ गुड़ स्वर संधि। तो गुड़ स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जैसे आ, इसमें यदि ई मिल जाता है, इसमें यदि ई मिल जाता है, कोई भी छोटी ई या बड़ी ई, तो हो जाता है ए, बताया था मैं। यदि इसमें आ के साथ ऊ मिल जाएगा, आ के साथ री मिल जाएगा, आ वही रहेगा, साथ ऊ मिल गया या बड़ा ऊ मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। ठीक, और आ के साथ यदि री मिल जाता है तो आर हो जाएगा, जैसे महर्षि, आ है। ठीक, इसका उदाहरण एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी यहाँ ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ले सकते हैं महाधन इंद्र, छोटी ई हो गया, और ये आ गया, आ और ई का लोप हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आ जाना चाहिए, तो महेंद्र। ठीक, एक एग्जाम्पल। यदि इसको लेना है तो महा, उसी को मान लो ले सकते हैं, तो उत्सव लिख सकते हैं, महाधन उत्सव हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे, वो आ जाएगा, तो महोत्सव। यहाँ पे आ मिल रहा है प्लस यहाँ पे ऊ मिल रहा है, बड़ा ऊ, तो क्या हो गया, वो हो जाता है, आ और ऊ मिलने से वो हो जाता है। ये कौन सा संधि में है, गुड़ स्वर संधि, तो महोत्सव हो गया। उसी प्रकार से इसमें अर, तो महाधन ऋषि, तो यहाँ पे हो जाएगा महर्षि। महर्षि, यहाँ ये स है, ये महर्षि, यहाँ और आ रहा है महर्षि, पढ़ने से महर्षि आ रहा है। समझ गए होंगे आप लोग। और इसी का जस्ट उल्टा यदि करेंगे तो बन जाएगा यड़ स्वर संधि, जैसे ई अ, आगे बताऊंगा, तो हो जाता है य हो जाता है, जैसे रवि धन आगे कुछ भी ले सकते हैं जो अ से आता है, अमल, तो क्या हो जाएगा, आगे मान लो कोई भी जो
लेकिन इसके तोड़ने से एक सार्थक शब्द निकलना चाहिए। संधि में कोई भी विच्छेद करेंगे तो एक सार्थक शब्द निकलता है, जो उसका अर्थपूर्ण शब्द निकलेगा तभी संधि होगा। अर्थपूर्ण शब्द निकलना चाहिए तो ही संधि होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। गुण स्वर संधि देख लिए, दीर्घ स्वर संधि देख लिए, इतना समझ गए होंगे। अब वृद्धि स्वर संधि देखते हैं। इसमें भी अ आ प्लस इसमें ए या ऐ मिलता है तो क्या बन जाएगा, ए ऐ मिलेगा तो ए ऐ मिलेगा तो ऐ हो जाएगा। ठीक। और इसमें अ आ यदि इसके साथ मिलेगा ओ या औ के साथ तो अ हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। ओ या औ के साथ मिलेगा तो अ हो जाएगा। तो एक उदाहरण देखते हैं। एक इसमें आ रहा है क प्लस एक तो यहाँ पे एक, यहाँ अ कोई भी वर्ड रहता है उसमें क साइलेंट रहता है। अरे अ यदि हलंत लग जाता है तो इसके साथ अ निकला हुआ है। यदि हलंत नहीं रहेगा तो पूर्ण वर्ड रहेगा तो उसमें क छिपा रहता है। ये पूर्ण वर्ड है, इसमें अ छिपा हुआ है। जैसे क ए, तो एक ए का अ हो जाता है और क का क, लेकिन इसमें यदि वहाँ से अ निकले रहेगा, यदि पूर्ण वर्ड नहीं रहेगा तो उसमें हलंत रहेगा। ठीक। तो यहाँ क्या होता है, एक तो ए लिख दिए, यहाँ अ है और इसे ए के साथ मिलेगा तो ऐ हो जाता है। ए देखिए तो ए कैक, ठीक, एकाएक हो गया। उसी प्रकार से आ प्लस ओ और ओ से मिलेगा तो औ, तो यहाँ महाधन औषधि, औषधि तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, महा औषधि। ठीक, ये समझ गए होंगे आप लोग। ये हो गया वृद्धि स्वर संधि, जिसमें डबल मात्रा रहता है, पहचानने के बता दिया। और उसको विच्छेद करेंगे तो उसमें एक अर्थपूर्ण मतलब विच्छेद होना चाहिए। महाऔषधि है तो अभी इसको विच्छेद करेंगे तो महा प्लस औषधि, महाधन औषधि। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं यड़ स्वर संधि। 3 स्वर संधि पढ़ लिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब देखते हैं यड़ स्वर संधि, जो कि गुण स्वर संधि के जस्ट उल्टा होता है। तो अब देखते हैं यड़ स्वर संधि। ई प्लस अ, जैसे अ प्लस ई करते थे तो ए बनता था, जो गुण स्वर संधि में अ प्लस ई करते थे तो ए बनता था, जो कि गुण स्वर संधि में बताया था मैं। ठीक। प्रतिधन एक, प्रत्येक, तो इसमें यदि प्रतिधन अटन, प्रतिधन अटन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्यटन, पर आ गया यहाँ पे अति अटन, अति अटन का यह हो जाता है तो यह आ गया, टन का टन हो गया। यहाँ पे ई और अ मिला है, ई प्लस अ मिला है तो क्या हो जाता है यह, तो ई और यह मिला तो अ बन गया, तो पर्यटन हो गया। ठीक। मान लीजिए यहाँ पे प्रति
धन, मान लो कोई भी ले सकते हैं, अमन, तो यहाँ पे आ जाएगा पर्यामन। ठीक, समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से इसमें ले सकते हैं प्रतिधन, आहट, तो पर्याहट, ये समझ गए होंगे। और यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे यह मिल रहा है और आधा र आधा त, प्रतिधन उत्साह मान लो ले सकते हैं, या और कुछ भी ले सकते हैं। उदाहरण जो एग्जाम्पल में जितना आ सके वो कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ अति उत्तम मान लो ले सकते हैं, अति प्लस उत्तम, तो यहाँ क्या हो जाएगा अति उत्तम। यू है अति उत्तम, आधा तो हो गया। ठीक, इस प्रकार की ये भी हो जाएगा। आगे आप बना सकते हैं क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा। और आगे यह रहेगा और आधा त, आधा स, ये सब रहेगा, तो समझ जाइए कि यह यड़ स्वर संधि है और ये गुण स्वर संधि का उल्टा होता है। अब देखते हैं आगे, वृद्धि पढ़ लिए, यड़ पढ़ लिए, आयादी पढ़ेंगे। और ए पढ़ते थे तो आय हो जाता था, जैसे ए अ प्लस ए, आय हो जाता था। ये कौन किस में, वृद्धि में। लेकिन इसको ए और उसका जस्ट उल्टा करेंगे अ, तो अये। ठीक, इसमें मान लो कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में अट्टे प्लस अक, तो यहाँ हो जाएगा अ, यहाँ पे हो जाएगा तो अट्टे प्लस अक, तो अटायक, अटायक। तो सॉरी, यहाँ पे अत्ते मान लो ले सकते हैं क्योंकि सार्थक शब्द होना चाहिए। तो अतयक हो जाएगा क्योंकि आधा तो हो गया। उसी प्रकार से आगे देखते हैं। उसके बाद आ जाता है ए ओ, या ए औ आ जाता था, तो इसमें तय, चय प्लस तन, तो हो जाएगा चाय, चातन, चायतन, ये हो जाता है। ये समझ गए होंगे कि अयादी संधि वृद्धि स्वर संधि का। और लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, जितना से ज़्यादा शेयर हो सके शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।